जैसे ही स्क्रिप्ट तैयार हुई, मैडम और जनाब आ गए अपने अपने व्लॉग लेकर। जनाब ने कम से कम अपने इमोशन तो दिखाए, मैडम ने तो वो भी नहीं दिखाए। मरते बेचारे क्या ना करते। अब आ गया अम्मी का बर्थडे, तो अब तो व्लॉग डालने ही पड़ेंगे। कितने दिन तक चुप रह सकते हैं। वैसे तो मैं पिछले व्लॉग में बता ही चुका हूँ कि ये जो बता रहे हैं कि दिल्ली में एक दिन और रुके, वो बिल्कुल झूठ है। इनकी टाइमलाइन सारी गड़बड़ा रही है। अब आप ही बताइए, जब अगर ये दिल्ली में 2 दिन रुके थे और इन्होंने कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया, छोटी छोटी क्लिपिंग डाली जनाब ने, मैडम ने तो वो भी नहीं डाली हैं। और बाहर घूमने भी गए तो मैडम नहीं गई, जनाब गए, निक्कू गया और नान गया, मैडम तो वहां पे भी नहीं गई थी। फिर कैसे क्या हुआ कि 2 दिन होटल में पड़े रहे, उसके बाद में भी इन्हें ख्याल नहीं आया, इन्हें दिन दुनिया का बिल्कुल पता नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ बनती है या नहीं बनती है। तो चलिए रिव्यू करते हैं मैडम के ड्रामे को। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जो हमने शुरुआत में कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो इनके व्लॉग के नीचे के कमेंट देख लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कमेंट को डिलीट बहुत करते हैं। तो फर्स्ट डे जो कमेंट आए वो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब सेकंड डे देखते हैं तो सारे कमेंट दिखाई दे रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। कितने कमेंट डिलीट करोगे? अगर ज्यादा ही कमेंट ऐसे होते तो कितने तक डिलीट कर सकते हैं। और जनता जनार्दन कभी गलत नहीं बोलती है। ये वही जनता है जिन्होंने इनको सर के ऊपर बैठाया है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जनता जनार्दन कुछ भी ऐसे ही बोल रही है? उसकी राय वाकई में मायने रखती है। ऐसे भी मॉरल तरीके से देखा जाए तो जिनके ज्यादा व्यूअर आते हैं, यानी जो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं, उनका कुछ कहना अपने आप में बहुत मायने रखता है। या ये कहिए कि जिनके हाथ में बहुत पावर है, जो लोगों तक पहुंचते हैं, तो आप अगर उन्हें सही जानकारी देंगे, बिल्कुल मतलब जो सच्चाई है, सच्चाई के ऊपर बात करेंगे, तो उनको पसंद भी आएगा, उनको समझ में भी आएगा और हो सकता है आप उन सारे लोगों को कुछ रास्ता भी दिखा सकें। जैसे ही वो घटना हुई तो उसका दुष्प्रचार भी बहुत सारा होने लगा। दुष्प्रचार का मतलब ये था कि जो लोग चाहते थे, जो लोग जो काम करने आए थे, जो वो चाहते थे, बाकी सब लोग उसी के ऊपर लग गए, यानी कि उनको कामयाब साबित कर रहे थे। जबकि होना ये चाहिए था, इस सब के बाद में हमको सबको पूरी एकता दिखानी चाहिए थी और ये दिखाना चाहिए था कि हम किसी भी हालत में बंटने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनका काम बनता था, उनका कर्तव्य बनता था कि वो ट्रांसपेरेंट रूप से सच को सामने लेकर आए। सच कभी छुपता नहीं है, वो देर में जरूर आए लेकिन आता सामने है। और अब वही हो रहा है। अब जब घटना के 3-4 दिन हो चुके हैं तो अब काफी हद तक लोगों को समझ में आ रहा है कि जो वो लोग करना चाहते थे, जो फूट डालना चाहते थे, जो बैर क्रिएट करना चाहते थे, वही सब लोगों में क्रिएट हुआ। तो लोग समझ गए हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो अभी तो काफी सारे लोग इसी विश्वास के साथ में कि कश्मीरी अच्छे हैं और कश्मीरी उनको हेल्प करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, इस करके ही वहां पहलगांव में एक बार फिर बहुत चहल पहल शुरू हो गई है। वरना तो आपने देखा था पिछले 2 सालों से पहले कितने लोग वहां जाते थे। इस बार इस साल 2024 के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पर गए और कश्मीर का आनंद लिया। ये उनका विश्वास ही होगा कश्मीरियों के ऊपर, उस जगह के ऊपर, तभी तो इतने सारे लोग गए। और अब एक बार फिर दोबारा से जो जुड़े हैं इस घटना के बाद में भी, उन्होंने सही संदेश लिया। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये इस तरह से यहाँ के जो टूरिज्म है उसको बर्बाद करना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ के लोग फिर दोबारा से उसी पत्थरबाजी उस सब में लग जाए। आज की डेट में वो सब लोगों को रोजगार मिल गया है, अब वो टूरिज्म से कमा रहे हैं, तो उन्हें दिखाई देता है कि ये जीवन उससे ज्यादा अच्छा है जो पहले जीवन चल रहा था। चलिए हम मैडम की बात करते हैं। मैडम ने क्या कहा और उसका मतलब क्या निकलता है? वो एक्टिंग कर रही हैं या सचमुच में उनको इस बात का कुछ दुख है? अब देखिए, मैडम ये कह रहे हैं कि वैसे तो मैंने कम ही व्लॉग डाले क्योंकि बच्चे को संभालना था। ये अच्छा है मैडम, जब भी कोई बात हो, जो भी कुछ छुपाना हो, बच्चे के नाम पे डाल दो। वहां पर भी क्योंकि वो बाहर घूमने नहीं थी मैडम और कहीं आ नहीं जा रही थी, मुंह ऐसे सूझा हुआ था, तो उसका सारा का सारा किसके ऊपर डाल दिया? बच्चे के ऊपर डाल दिया। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो पहाड़ पे चढ़ने नहीं जाएंगी, घूमने नहीं जाएंगी, गाड़ी से नहीं उतरेंगी, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा व्लॉग नहीं डाले। ऊपर से कुछ ऐसा हो रहा था कि इतना मायूसी सा हो गया था, इतना दुख हो गया था कि कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था। मैडम, इतना डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं थी जितना आप जो जोर दे रहे हो, जितना इस समय इन बातों पे जोर दे रहे हो। सिर्फ इतना करना था, 2 दिन वहां पे जो होटल में बैठे हुए थे, जो भी कुछ हो रहा था उसके बारे में आकर लोगों से बात करनी चाहिए। पर नहीं, जो पहले कांड कर चुके थे उसके जो है
डिप्रेशन में बैठे हुए थे। ये मत कहिए कि हम थोड़ा गुमसुम से थे, हमको कुछ सूझ नहीं रहा था। सूझ ये नहीं रहा था कि जो कांड कर चुके हो उसको रायते को कैसे लपेटा जाए। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कुछ भी मत बोलो, छुप जाओ बस। कबूतर की तरह बिल्ली के सामने आंखें मीच लो, फिर अपने आप बिल्ली जब चली जाएगी तब तुम गुटरगू कर लेना। मैडम ये कह रही है कि जिस दिन हम दिल्ली में उतरे तो हमें धीरे 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 और हौले हौले इन्हें पता लगना शुरू हुआ कि वहां कुछ छोटा सा कुछ हुआ है। क्यों मैडम, आपको अपने देश अपने लोगों से प्यार नहीं है क्या? अगर छोटा सा हुआ था तो जानने की कोशिश नहीं करी क्या हुआ है? और वो भी इसलिए है कि आप वहां से आए थे, तो आपको तो और भी ज्यादा जानना था वहां पर क्या हुआ है, कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन थी जहां पे हुआ और हुआ क्या था। नहीं 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 नहीं, इस तरह से बहकाने की कोशिश मत करो मैडम। माना कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, पर ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद में भी ये बात गले उतर नहीं रही। मतलब कहना क्या चाहते हैं, जब धीरे धीरे पता लग रहा था तो असर नहीं हो रहा था, और जब पूरा पता लग गया तो डिप्रेशन में चले गए, ऐसे खो गए कि ऐसे खो गए कि पता ही नहीं था। और उसके बाद मैडम कहती हैं कि वो इस तरह से हो गया, मैं सारे विजुअल देख रही हूँ और जिस तरह से मैं उन लेडीज को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि वहां पे घूम रहे हैं और ऐसा हो जाए और कोई अपना ऐसे खो जाए। मैडम यूज करती है इंग्लिश वर्ड यूज करती है, वेरी डिवास्टेटिंग। मैडम ये सब वर्ड जो ना बहुत छोटे हैं। ये सोचना कि अगर कुछ हो जाए और जिसके साथ होता है वो ही जानता है, बाकी सब जो है सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, उसके दुख के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। मैडम ये सब सोचने के बाद में भी आपको नहीं लगा कि हम वहां पर थे? बेशक उस जगह तक नहीं गए थे जहां पर यह हादसा हुआ, तब भी वो कंसर्न जारी नहीं हुआ, तब भी वो नहीं लगा कि भाई इसके ऊपर जो हमारी ट्रोलिंग हो रही है तो हमें अपनी बात साफ करनी चाहिए, हमें अपना पक्ष रखना चाहिए, हमें अब सही मानना चाहिए, एक बार मिस्टेक मान लेनी चाहिए कि भाई वो जो हमने एक स्टोरी लगा दी थी उसका मतलब ये था, उसका मतलब वो था और इस तरह से हुआ तो हमको बहुत दुख हुआ। हम नहीं समझ सकते कि उनका दुख कितना है, हम लोग उनके साथ हैं, हम इस सबको जो है बहुत बुरा मानते हैं, उन लोगों को बहुत बुरा मानते हैं। मैडम का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को ये सब होते हुए देखा। आखिर क्यों? वो तो वहां पे घूमने गए थे, वहां इतना खूबसूरत है, कश्मीर इतना अच्छा है, वहां के लोग इतने अच्छे हैं और वहां पे इतना सुकून महसूस होता है। और मैं तो बस ये सोचती हूँ कि ऐसा क्यों? और वो जो लोग थे, वो जो 4 लोग थे और उनके पीछे जो हैं, मैडम साफ साफ बोलो, सब लोग बोल रहे हैं, तुम्हें बोलने में क्या प्रॉब्लम है? डर है किसी बात का? नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे, कौन थे? और मैडम ने यहाँ तक भी नहीं सोचा कि इनके साथ में भी 2 लोग ऐसे गए थे कि जिनको अगर पूछा जाता तो बड़ा दिक्कत आ सकती थी। मैडम के व्लॉग के नीचे एक कमेंट लिखा हुआ है कि मैडम अगर आपसे पूछा जाता तो आप अपना क्या नाम बताती। अब देखिए, लोगों ने इनके ये सब बातें सुनी हैं और उस सुनने के बाद में उनके कमेंट क्या है, कुछ उसमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आप साथ से पढ़ते चले जाएं, बिल्कुल एक के बाद एक बहुत सारे कमेंट्स हैं, मतलब कमी नहीं है। किसी का भी कमेंट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये सारा हिंदुस्तान बोल रहा था। तो पहला कमेंट देखिए, गुड स्क्रिप्ट बट बेस्ट इज एक्टिंग, 10 ऑफ 10, पीसफुल पीपल, पीसफुल रिलीजन। अगला कमेंट है कि मैडम अगर आप वहां होती तो क्या बोलती उनसे, मैं हिंदू हूं या मुस्लिम। एक और कमेंट देखिए, क्या कंट्रोवर्शियल कमेंट पास कर रही हैं। हस्बैंड बोल रहा है मैं शर्मिंदा हूं और ये बोल रही है टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है। अगला सेंटेंस बहुत ज्यादा इसी पार्ट का बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसलिए वो पढ़ नहीं रहा हूं मैं। एज बीइंग ए इंडियन हमको जो सोच समझ के कमेंट्स करने चाहिए। छोटा सा कमेंट, बोथ एक्ट वेल। अगला कमेंट, एंड नो होली बुक टीचेस अस दैट यू शुड लीव योर रिलीजन and convert to another religion in love with any person, then why you did so? At least be loyal to the religion you born within. एक और कमेंट देखिए, सबने अच्छा लताड़ा, ट्रोल किया, अब आ गए मियाँ बीवी कंसर्न दिखाने को, फेक कंसर्न। अब और क्या पढ़ूं, इतने सारे कमेंट हैं जो इसी बात को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पैसे छापने में माहिर हैं और इनको बाकी चीज़ों से कंसर्न नहीं है, रिलीजन से कोई कंसर्न नहीं है। इन्हें सिर्फ व्यूज़ चाहिए और व्यूज़ का ही ख्याल रखते हैं, उसी के हिसाब से अपने व्लॉग्स को मैनिपुलेट करते हैं। चलिए, मैडम ने अपनी एक्टिंग कर ली, अपना पक्ष रख लिया, अपना रास्ता साफ समझ लिया, ये समझ लिया कि मैंने जितना रायता फैलाया हुआ था, मेरे हस्बैंड ने जितना रायता फैलाया हुआ था, वो सब मैंने समेट दिया है। अब अपनी व्लॉगिंग पे आ जाते हैं।
तो मैडम ने कंसर्न दिखाया, बहुत ज्यादा सैड हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि आज वो आदमी उनसे विदा ले रहा है जिसने इतने सारे राज छुपाए हुए थे, जिनकी वजह से मैडम जो है शोहरत लेती थी, नाम लेती थी और तारीफें बटोरती थी। ऐसा बैकबोन कौन है मैडम का? मैडम की मानसी दीदी। इससे पहले नहीं बताया, ये मानसी दीदी इनके लिए वो सब खाना बनाती थी जो ये खाना आपको बनाकर दिखा देती हैं। अब आप ही सोचिए, इनके पास, मैडम के पास में करने को क्या है? कितने लोग हैं? एक ये मानसी दीदी है, एक धन्ना दीदी है, यानी 2 फीमेल वर्कर हैं। इसके साथ साथ 2 और लोग भी हैं, निक्कू है, धर्म है, जो बेसिकली सारा दिन इन्हीं के लिए काम करते हैं। और उसके बाद में देव है, वो जो है पापा का काम करते हैं। तो 1-2 नहीं, और हाँ शीतल भी है। अगर इन सबको मिला लें तो 6 लोग इनका सपोर्ट सिस्टम है। 6 लोग इस घर के अंदर 5 BHK के अंदर काम करते हैं, तब मैडम और जनाब का काम चलता है। और अगर इसमें मैं नैनी को भी जोड़ लूं, यानी नानी को भी जोड़ लूं, क्योंकि बच्चा रखने का काम वो करती हैं, तो इस तरीके से 7 लोग मैडम और जनाब को हेल्प करते हैं, तब मैडम और जनाब आपको व्लॉग में इस तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे कि आदत है, ये सही आदमी को सही क्रेडिट नहीं देती। आज जब वो जा रही हैं तो व्लॉग बनाना है, शूट करना है और उनको विदा करना है, उनको फेयरवेल देना है असल। तो ये जो दीदी जा रही हैं, इनका मेन काम जो था वो खाना बनाना ही था, सबको सबके पसंद का खाना बना के देना। यानी कि अगर पापा हैं तो उनको हेल्दी खाना बना के देना, मैडम और ये लोग हैं तो इनके लिए इनके हिसाब का चटपटा और जैसा भी ये खाना चाहते हैं वैसा बना के देना। और उस बच्चे को भी बना के देना जो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है। मैडम तो जब शौक होता है ना, जब इन्हें व्लॉग बनाना होता है, तब ये किचन में जाके खड़ी होती हैं, और उसमें भी आधे से ज्यादा काम ये मानसी दीदी या फिर इनके डी दादा ये सब लोग करते हैं। तो आज जब ये जा रही हैं तो कुछ ओवर कंसर्न दिखा रही है मैडम। ये नॉर्मल सा नहीं लग रहा, थोड़ा ओवर कंसर्न दिखाई दे रही है। आप ही समझ लीजिए किसके करे हुए का ये खाती थी, या ये कहिए किसके नाम का खाती थी। करती वो थी और नाम ये लगता था। आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े पतीलों में इतना सारा खाना बनाना ये इसके बस की बात है? इसके काम अब बिल्कुल छूट चुका है। आज से 3 साल पहले जब ये व्लॉगिंग करियर में आए थे, और उस टाइम में यानी कि ये जो लॉकडाउन वाला टाइम था, यानी कि लगभग 4 साल पहले, तब ये लोग कम से कम घर में कुछ काम करते थे, रियल में एक दूसरे के लिए एफर्ट करते थे। बर्थडे आता था या कुछ भी आता था तो अपने हाथों से डेकोरेशन करते थे, अपने हाथों से चीजें बनाते थे। और जैसे जैसे इन्होंने व्लॉगिंग से पैसा कमाया, और पैसा भी इतना कमाया कि आज की डेट में देख लीजिए 6-7 लोगों को ये सैलरी देते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉम्बे जैसे शहर में मिनिमम से मिनिमम अगर एक सर्वेंट को रखा जाए तो वो कितने पैसे लेगा। और ये तो 6-6, 7-7 को रखे हुए हैं अपने साथ में। लोगों ने भी कमेंट किया है, ये दीदी इतने सालों से अब तक कहाँ थी? यानी ये कभी भी इन लोगों को व्लॉग में नहीं आने देती है। इनको इतना क्रेडिट ना मिल जाए, इनका इतना नाम ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इनका अपना नाम छोटा होगा। इनको बस 15 अगस्त, इनके बर्थडे या किसी ऐसे ओकेशन पे या दिवाली वगैरह पे बस गिफ्ट देते हुए दिखा देंगे। इसके अलावा इनका जो कंट्रीब्यूशन घर के अंदर है, इनकी जो जिस तरह से ये बैकबोन बने हुए हैं, वो सामने नहीं आने देते। मैडम ने उनके लिए मंगाई हैं कुछ साड़ियाँ, कुछ कपड़े और साथ में एक केक। और केक काटने के लिए उसको अपने गले से लगा रही हैं, प्यार कर रही हैं, चुम्मी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आओ केक काटो। दूसरी जो धन्ना है वो पीछे खड़ी हुई है, उसका कोई रोल नहीं है। मतलब ये इसको इतना अगर महत्व दे रही हैं तो वो देखा जाए तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है इसके घर में, इस सारे काम करने में इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो घर आपको इतना साफ सुथरा दिखाई देता है, हर जगह चमकता हुआ दिखाई देता है, तो ये इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है। तो होना तो ये चाहिए था, जो भी कुछ इसके साथ कर रही हैं साथ में दूसरे को भी बराबर में खड़ा रखना चाहिए था ना। मानते हैं उसको प्रेज मत करो, अभी इसी को प्रेज करो, लेकिन आप किस तरह से इन लोगों को लेते हो इससे साफ जाहिर कर रहा है। जनाब भी आ गए वहां पे केक कटने के टाइम पे। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये आदमी घर के अंदर है, व्लॉग शूट हो रहा है, और जो इसने पहना हुआ है उसमें इतना बड़ा कलेजा खोल के दिखाने का क्या जरूरत है? ये कोई सी इस्लामी बात है? ये क्या है? मतलब आप इतना बड़ा सीना खोल कर दिखा रहे हो। अरे फिल्मों में भी जो हीरो है वो ऐसे सीना इस तरह से खोल के हर समय नहीं चलता। जनाब आप घर में हो, शूटिंग वूटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे डोले शोले नहीं दिखाने हैं, इतना बड़ा सीना ऐसे खोल कर दिखाते हैं। छपरी है भाई क्या?
कुछ भी मॉरल आपके अंदर है ही नहीं। तुमने पहना हुआ है उसके अंदर अच्छी खासी इतनी लंबी चेन है, वो चेन किस बात के लिए लगाई गई है? इसी बात के लिए लगाई गई है ना, जितना तरीके से पहनना होता है वो उस तरीके से पहना जाए, ना कि इसको आधा बंद रखा जाए तो आधा खुला रखा जाए। अब आज इस मौके पे याद आ रहा है कि जब रूहान हुआ था तो वो हॉस्पिटल में भेजना, क्या खाना है क्या नहीं करना, और वो क्या पसंद करता है वो सब करना, आपको सब समझ में आ रहा होगा कि ये इसका कंट्रीब्यूशन कितना है और मैडम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। जो ये एक अच्छी सी हाउसवाइफ बन के दिखाती हैं, एक अच्छी बहू बनकर दिखाती हैं, दुपट्टा डाल के किचन के अंदर चली जाती हैं, उसके पीछे का खेल ये लड़की है, यही करती है वो सारे काम। दूसरे का क्रेडिट छीन लेना यही इनका काम है। और अब इसके बाद में दोनों के दोनों बैठ के वही सब राग अलाप रहे हैं कि किस तरह से इनके लिए इम्पोर्टेंट है घर में जो काम करने वाले, और अगर वो ऑनेस्ट हों और किस तरीके से हमारे ऊपर सपोर्ट सिस्टम होता है। भूल गए आपने DKI के लिए भी किसी को एंगेज किया था और उसको किस तरीके से मिसयूज़ किया, इसको डीमोरलाइज किया, आखिरकार उसको वहाँ से जाना पड़ा, उसको जाने पे मजबूर कर दिया। वो ऐसी हालत में हो गई जैसे कि वो डिप्रेशन में चली गई हो। और ये लोग यहाँ पर अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने सर्वेंट्स को रखते हैं और कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कैसे वो फैमिली मेंबर हो जाता है। ओहो, अब जनाब कह रहे हैं कि उसको पता था कि इसका कितना टेस्ट होता है और कैसा टेस्ट है, उसी के हिसाब से उसके हिसाब से खाना बनाना, सबके लिए खाना बनाना। अब जाने से पहले भी वो सारा खाना बना के गई हैं, पर आज से पहले कभी भी आपने इस तरह से उसको प्रेज नहीं किया कि वो इतना सब आपकी तरह से बैकबोन है वो आपकी। और सारा क्रेडिट रहा, सारा क्रेडिट हमेशा मैडम लेती रही इसका। तो मैडम, जब इतने सारे लोग आपका सपोर्ट सिस्टम है तो आप करती क्या हो? वो जो बुलाई थी लड़की, उसको इतना भी टाइम नहीं दे सके कि उस कैसे डिजाइन करने हैं, क्या डिजाइन करने हैं, उसको क्या काम करना है, लेकिन वो भी नहीं कर सके। और उसके बाद में मैडम दिखाती हैं मैं तो बहुत बिजी थी, मैं ये हो गया, मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और इसके बाद में मैडम का रूटीन शुरू हो गया कि बेटे के लिए पराठे बनाने हैं। अब आप ये देखो जिस तरह से ये पराठे बना के लाई है, स्टफ पराठे, आलू के पराठे, ओ सॉरी पनीर के पराठे, कितने सारे बनाकर लेकर आई है। क्या ये बच्चा, इतना छोटा बच्चा, इतने पराठे खाता होगा? ये किस तरह की चीजें दिखा रहे हो? नॉर्मली तो माएँ अपने बच्चे को क्या खिलाती हैं, कितना खिलाती हैं, वो नॉर्मली दिखाती नहीं, कहती हैं कि नजर लग जाएगी। और ये मैडम है कि जितना वो खाता होगा उसका 4 गुना ज्यादा यहाँ पर दिखा रही हैं। और अगर मैडम ये अगर आप लोगों की तरह से पराठा और इस तरह की चीजें खा लेता है तो क्यों करके उसको पास्ता यानी कि मैदा ये सब चीजें खिला रहे हो आप? और उसके बाद में एक आइडियल मदर, ओहो कितना ख्याल रखती है, कितनी उसकी कुकिंग करती है, ये सब करके दिखाती है, कितना फायदा उठा रहे हो। सब नौटंकी और उसके अलावा कुछ नहीं। अब उस बच्चे को पराठा खिलाने बैठे हैं, वो पराठे से ज्यादा वो मीठा अचार या जैम समथिंग जो है वो उसको खाना चाहता है। साफ साफ मना कर रहा है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं खाना, ये खाना है। बच्चे को सही तरह से हैंडल वो नैनी ही करना जानती है, उसको कैसे क्या करके खिलाना है, कैसे खिलाना है। पर नहीं, मैडम ही क्रेडिट लेने आ जाती है कि बच्चा बहुत अच्छी तरह पाल रही हैं, बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। वहाँ पर जा रही थी मास्टर शेफ में तो वहाँ धूल मिट्टी में वहाँ पर लेकर वो इसी बच्चे को पहुँचती थी। अब आप देख लीजिए उसका अपनी नानी के साथ में कितना ज़बरदस्त अटैचमेंट है। जैसे ही नानी ने रोने की एक्टिंग करी, वो अपना सारा खेल वेल छोड़ के उनके पास गया और उनको प्यार से लिपटा लिया। ऐसा कोई सीन मैडम तो क्रिएट कर नहीं पाई। मैडम ने एक बार कोशिश करी थी कि मैं रो रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन नहीं, बच्चा टस से मस नहीं हुआ। और फिर दोबारा से मैडम बैठ गई अपनी गप्पे मारने के लिए। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये अपने बालों में इतना खुजाती क्यों रहती हैं। मतलब क्या बात है, ये हाइजीन वगैरह का ध्यान रखती है नहीं रखती हैं, नहाना धोना सही प्रॉपरली चलता है नहीं चलता है, जब देखो जब सर के अंदर खुजाती रहती है। और इस तरह से मैडम ने मान लिया कि अब जिंदगी सारी की सारी नॉर्मल होगी और जो भी टंटा था वो कट गया, रायता जो था वो हमने समेट लिया है। इसलिए फ्रेंड्स अब तैयार रहिए कि अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग करने के लिए तो अब ये सब व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए जो तुरंत ही देखो अब व्लॉग आ गया है आज उनका। कमाई नहीं रुकनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए इस स्क्रिप्टेड व्लॉग पर आपका क्या कहना है? जिस तरह से मैडम ने अपनी सफाई दी, उसके बाद में दीदी को प्रेज किया, उनको फेयरवेल दी, वो बात दूसरी है कि जब तक वो यहाँ थी उनकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया। तो इस सब के बारे में आपका क्या विचार है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।